और उसी वली ने मखदूम माहिमी कॉन्फ्रेंस माहिम शरीफ में ऐलान फरमाया था हुजूर ताजुल शरिया ने कि मैं अपने बाद अपने मुरीदों को और सुन्नियत को सैयद अवैस मियाँ के हवाले करके जा रहा हूँ। बोल दो बोल दो बोल दो दोस्त, बोलो बोलो। हुजूर ताजुल शरिया जो बोलते हैं वो सनद बनती है। हुजूर ताजुल शरिया जो बोलते हैं वो बात मुस्तनद होती है। हुजूर ताजुल शरिया किसी के लिए ये जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकते। फरमाया फरमाया मेरे बाप दादा ने अहसनुल उलमा को अपना मेयार बनाया था, मैंने हुजूर अवैस मियाँ को अपना मेयार बनाया है। तुम यही जाना इसलिए कि हुजूर ताजुल शरिया को मालूम था मेरा सफर जन्नत की तरफ होने वाला है। अब मखलूक खुदा की हाजत रवाई कौन करेगा, इनके दर्द का दरमा कौन बनेगा, इनकी परेशानी को दूर कौन करेगा। तो एक वली ने वली की जानिब निशानदेही किया, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ मगर अवैस मियाँ मेरी जगह संभाल लेंगे, तुम्हारी सारी परेशानी यहीं से दूर हो। पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले रसूल औलाद गौसे आज़म जानशीन फ़ातिह बिलगराम मखदूम मिल्लत रईसुल अत्क़िया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती सज्जादा नशीं खानकाह क़ादरिया चिश्तिया सुग़रविया रज़ाकिया बरकातिया बिलगराम शरीफ क़ाज़ी शरा ज़िला हरदोई तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत जल्द मिंबर नसूर पर जलवा बार होने वाले हैं। अरे सुभान अल्लाह तो बोलिए। इतनी बड़ी शख्सियत का नाम लिया और ऐसे आप लोग चुप रह रहे हैं, लग रहा कि बहुत मामूली बात है। नसीबे पर नाज कीजिए, मुक़द्दर पर नाज कीजिए कि हज़रत ने तारीख़ इनायत फरमा दी है, तशरीफ़ ला चुके हैं, आ चुके हैं। ये आपका नसीबा है, ये आपका मुक़द्दर है, जिसकी ज़ाते बबरकात के बारे में ये कहा जा सकता है कि आती हैं रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ, आती हैं रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। वो तशरीफ़ लाए हैं, बहुत जल्द उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे, जो आलिम बामल भी हैं और आले रसूल भी हैं, जो मुत्तकी भी हैं और परहेजगार भी हैं, जो जानशीन फ़ातिह बिलगराम हैं, जो औलादे गौसे आज़म हैं, इमाम हुसैन के पोते हैं और इमाम ज़ैनुल आबदीन के शहजादे हैं। वो तशरीफ लाए हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्त। मैं अर्ज करूंगा, अभी पहले मैं आपसे ही अर्ज कर रहा हूँ कि सुनने और सुनाने का माहौल बनाइए। हमारी जमात के बहुत बड़े नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना अब्दुल कादिर अवैसी साहब प्रतापगढ़वी अभी आपके सामने अपनी निकाबत और अशार के जरिए आपको जगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आप हजरात में वो बेदारी अब तक नहीं आई जो आनी चाहिए। हमें अफसोस होता है हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज साहब, हजरत अल्लामा मौलाना इरफान साहब और शायर इस्लाम गुलाम अहमद रजा साहब और दीगर सारे उलमाए किराम, अफसोस होता है कि आपसे हमें कहना पड़ता है कि सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशा अल्लाह बोलो, नारा लगाओ। नबी के दीवाने से कहना पड़ता है, गौस के फरजाने से कहना करता है, गरीब नवाज के मस्ताने से कहना पड़ता है, आला हजरत के चाहने वाले से कहना पड़ता है, बिलग्राम शरीफ के मानने वालों से कहना पड़ता है कि सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, नारा लगाओ। ये आशिक का मिजाज नहीं है, ये चाहने वालों का मिजाज नहीं है। चाहने वालों का मिजाज ये होता है कि शम्मा जलती है, परवाने खुद से ले आते हैं, फूल खिलता है, भंवरा खुद चला आता है, चांद निकलता है, चकोर जाने की कोशिश करता है, लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो, उसरा बेचैनो बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आहवा की सदा बुलंद करता है। ए नाथोपुर का सुन्नी मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है। तो आपका जवाब होगा, हम दुनिया तार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल बावकार के दीवाने हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात,
जब हम नबी के दीवाने हैं तो हमें कहना ना पड़े कि सुभान अल्लाह बोलो, हमें कहना ना पड़े कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, हमें कहना ना पड़े कि नारा लगाओ। कभी आपने देखा है प्यार करने वाले को, या आपने किसी से प्यार किया है? जो प्यार करता है उसकी एक एक बात पर आहवा की सदा बुलंद करता है। मगर दुनिया में बहुत सारे प्यार करने वाले गुजरे हैं। प्यार करने वाला प्यार करता है, किससे प्यार करता है? हुस्न से प्यार करता है, जमाल से प्यार करता है, कमाल से प्यार करता है, खूबियों से प्यार करता है। आज तक कोई ऐसा मजनू नहीं पैदा हुआ मौलाना अब्दुल कादिर साहब जिसने अपनी लैला के थूक से प्यार किया हो, पसीने से प्यार किया हो, नाखून से प्यार किया हो। प्यार करने वाला प्यार करता है, मगर किससे करता है? चेहरे से करता है। मगर इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे ही से नहीं, नबी के पसीने से भी प्यार करते थे, नबी के नाखून मुबारक। जज़ाकल्लाह। और मेरे ताजुश्शरिया ने इसका पता दिया था कि मेरे चाहने वालों, ए नबी के गुलामों, तुम मिजाज समझो और ये जानो कि अल्लाह ने तुझे पैदा क्यों किया है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा करके तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या बनाया है। तो हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह, आप लोग भी पढ़िए, वल्लाह 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 वल्लाह। 4 मरतबा पढ़ना वल्लाह वल्लाह, पढ़िए वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। मगर आपकी आवाज अभी तक नहीं आ रही। साउंड जरा अपना बढ़ाइए। नेटवर्क क्षेत्र में है ना, कवरेज एरिया में है ना, टावर काम कर रहा है ना? अगर काम कर रहा है तो ठीक है, और नहीं काम कर रहा है तो अपना अपना मोबाइल चेक कीजिए कि कहीं नेटवर्क गायब तो नहीं हो गया। मगर खबरदार, नोकिया को मत देखिएगा, मोटोरोला को मत देखिएगा, सैमसंग को मत देखिएगा, जियो को मत देखिएगा। देखने वालों, अगर देखना है तो कादरी मोबाइल में देखना, चिश्ती मोबाइल में देखना, सहरवर्दी मोबाइल में देखना, नक्शबंदी मोबाइल में देखना। दुनिया का मोबाइल ऑन होता है, स्क्रीन में सेलवन आता है, एयरटेल आता है, हच आता है, रिलायंस आता है, जियो आता है। मगर कादरी मोबाइल ऑन होता है तो गुंबदे खजरा नजर आ जाता है, चिश्ती मोबाइल ऑन होता है, सुभान अल्लाह का नेटवर्क नजर आ जाता है। तो मैं एक कोड दे रहा हूं आज बनारस में, मैं पढ़ूं आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं तो आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया नंबर जांच कर लीजिए। दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। वल्लाह 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 वल्लाह। अब हाथ उठा के पढ़िएगा, आवाज बढ़ जाएगी। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह, कुछ लोग तो हाथ उठा रहे, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, LBW अपील कर रहे हैं क्या? तीसरा एम्पायर से पूछेगा, हाथ उठाओ। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह, हम देख रहे हैं कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या रही मौलाना साहब क्या कर रहे हैं? अरे हाथ उठाओ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। हम देख रहे हैं कौन नहीं उठा रहा। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने हाथ सीधा बनाया।
अगर टेढ़ा बना देता ना तो धकेलने से भी नहीं उठता। शुक्रिया मनाओ, उठाओ। वल्लाह 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 वल्लाह, उठा दीजिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अब एक आफाकी पैगाम हुजूर ताजुल शरिया ने जो दिया है वो सुनिएगा कि मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह। पीछे वाले भी हाथ उठा के पढ़ो दोस्त, पढ़ो। वल्लाह 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 वल्लाह। ये हमारा बायां मोहल्ला बहुत कमजोर है, भीड़ के हिसाब से भी और जज्बे के हिसाब से भी। ऐसा पढ़ रहा है, लग रहा है कि कब्रिस्तान में मुर्दा लेके जा रहे हैं। अरे पढ़ो जिंदा की तरह। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। ऐ माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना ही सोन में वॉल्यूम में सेट कर दीजिए, ना आगे हो ना पीछे हो, बार बार नहीं कहना पड़े। अभी जितना जोर से पढ़ा, देख माइक वाला सेट करके मोबाइल चला रहा है, आप लोग भी अपना साउंड सेट करके आराम से बैठिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अल्लाह ताला ने हमारा आपके जिस्म जो आजाद दिए हैं सबका काम रखा है। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, हाथ का काम है पकड़ना, पैर का काम है चलना, जुबान का काम है बोलना। अब सर का काम क्या है, दिल का काम क्या है? चलिए ताजुल शरिया से पूछते हैं। फरमाते हैं मेरे ताजुल शरिया के सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। वल्लाह 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 वल्लाह। अब हुजूर ताजुल शरिया को जो जानते होंगे ये शेर सुनकर के मचल जाएंगे। मैं उलमाए कराम के तरफ से ये शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हर ही के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे दो। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मक्ता सुनिएगा तो ईमान ताजा, अकीदा मजबूत और सर खुद ब खुद धुना जाएगा। अख्तारे कादिरी खुल्द में चल दिए, अख्तारे कादिरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हर एक कादिरी के लिए। वल्लाह। रिंकू भाई आपके तरफ से एक शेर पढ़ रहे हैं, मक्ता पढ़ दिए आपको, देखें एक शेर पढ़ रहे हैं। रिंकू भाई को मुबारकबादी पेश किए।
आप लोग को हाथ पैर उठाने का रहे तो नहीं उठा रहे, और ये एक पैर से मजबूर है मगर सारी जिम्मेदारी संभाले हुए है। अरे यार शुक्रिया अल्लाह का अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम लोग को पैर वाला बनाया है, माशाअल्लाह। अब ये शेर सुन लीजिए कि मसलक है आला हज़रत सलामत रहे, मसलक है आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए वल्लाह। हाथ उठे, हाथ उठे, वल्लाह 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 वल्लाह। और जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। रिंकू भाई बहुत बड़ा नजराना भेजा दिए है ना। अब आप लोग एक एक रुपया जो पीछे वाले हैं दे दीजिए, फिर वो लोग लेकर के आवेगा, कम से कम उठा बैठक तो करेगा, तरोताजा रहेगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, हमको माहौल बनाना था। माशाल्लाह आप सुन रहे हैं, थोड़ी देर और सुन लीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौजूए सुखन बनाया है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। और ऐ मेरे नबी इतने बेमिसाल, लाजवाब, बेनजीर बना करके भेजे गए कि दुनिया हैरत में है। जमाना आज भी मेरे मुस्तफा जाने की रहमत की अजमतों को सलाम कर रहा है। दुनिया वालों, हर शय पर, हर चीज पर, दुनिया के हर इंसान के ऊपर मेरे नबी की रहमत है। मगर जरा सा एक रहमत की झलक दिखाता हूं। आज एक नारा लग रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज ये नारा लग रहा है, मगर कसम खुदा की ये आज का नारा नहीं, ये 1450 साल पुराना नारा है। ये नारा इस्लाम का नारा है, ये नारा मेरे नबी का नारा है। बेटी बचाओ आज से 1450 साल पहले जब मेरे आका मक्का शरीफ में तशरीफ लाए तो देखा कि एक बाप अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दे रहा है। किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो बाप उठाता है, छोटा सा गड्ढा खोदता है और अपनी बेटी को गाड़ करके आता है और चौराहे पे खड़ा होकर के कहता है, सुन रहे हो, मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई थी, उसको मैंने जिंदा गाड़ दिया। तब तक दूसरा नौजवान खड़ा होता था, तुमसे बड़ा बहादुर मैं हूँ, मैंने अब तक 2 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। तब तक तीसरा नौजवान खड़ा होता था, अरे तुमसे बड़ा जरी मैं हूँ, मैंने 3 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। ये समाज था, ये मक्का था, ये माशरा था जहाँ बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता था। मेरे नबी ने देखा, इरशाद फरमाया, ए लोगों क्यों बेटियों को गाड़ रहे हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बेटियां सहमत हैं और सहमत को अपने घर में नहीं रखेंगे। मेरे आका ने फरमाया, कल तक ये बेटियां सहमत होंगी, अब मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया हूं। दुनिया की सारी बेटियों को मैंने रहमत बना। आला हजरत, आला हजरत, जवाब दो भाई, जवाब दो। एक मेरा भाई साहब दीवाना है, अकेले नारा लगा रहा है, मगर आप लोग जवाब नहीं दे पाए। अगर खड़ा होकर लगाइएगा, है ना, ताकि देखे कि कौन लगा रहा है। मेरे आका ने फरमाया, अब मौका मिलेगा, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ये बेटियां रहमत हैं, बेटी को बचाओ। इसी को जरा सुन लीजिएगा, बेटी बचाओ ये आज का नारा नहीं, ये इस्लाम का नारा है। ये मेरे नबी का इरशाद है, बेटी बचाओ। आज नारा तो लगा, मगर बेटियों की क्या हाल है उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मगर इस्लाम ने जो बेटी को मकाम दिया है उसको देखिए। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं और तीनों बेटी की परवरिश करके उसका घर बसाते, शादी ब्याह कर दे, तो मेरे आका फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाए। बोल दो यार, बोल दो, ये मोहल्ला भी बोलो सुभान अल्लाह।
तीन बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। इतना सुनना था। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर दो ही बेटियां पैदा हो तो? तीन बेटी वाला तो बाप जन्नत का हकदार बनेगा, दो बेटी वाले बाप का क्या होगा? नबी की रहमत झूमी, इरशाद फरमाया, तुम भी उदास मत हो, जिसके घर में दो बेटियां पैदा हो जाएं वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। अब एक सहाबी ऐसे हैं जिनके घर में एक ही बेटी है, या रसूल अल्लाह, एक बेटी वाले का क्या होगा? एक बेटी वाला जन्नत में कैसे जाएगा? मेरे आका ने करम फरमाया, तुम भी उदास मत हो, जिसके घर में एक बेटी पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। अब एक सहाबी ऐसे थे जिनके घर में कोई बेटी ही पैदा नहीं हुई थी, खाली बेटा, खाली पल्सर, खाली बुलेट, खाली फोर व्हीलर निकल रहा, खाली फिरी जैसी आ रहा। या रसूल अल्लाह, अगर बेटी पैदा ना हो तो मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? क्या हम लोग का जन्नत का टिकट कंफर्म नहीं होगा? क्या हम लोग वेटिंग लिस्ट में रह जाएंगे? रेलवे वाला आज टिकट देता है, जनरल में नहीं देता, तत्काल देता है, तत्काल में नहीं प्रीमियम तत्काल लेता है, प्रीमियम से भी वीआईपी तत्काल लगता है, 4 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। गया से मुगल सराय आने में 1150 रुपया लिया 3 टायर का, जबकि जनरल उसका जो भाड़ा है वो 4 से 500 रुपया है, मगर 1150 देना पड़ा। मैंने कहा क्यों? बोला ये प्रीमियम तत्काल है, एक ही सीट बच रही है, लीजिएगा लीजिए ना, जाइए, दूसरा नंबर लगाए हुआ है। दुनिया वाला, रेलवे वाला आज टिकट देता है, कई गुना ज्यादा पैसा लेता है, मगर ए सुन्नी मुसलमान, अपने नबी की रहमत पर कुर्बान जाओ। नबी ने फरमाया, सहाबा अगर बेटी पैदा ना हो तो दिल में तमन्ना करना, काश अल्लाह हमको एक बेटी अता फरमाता, उस तमन्ना की बुनियाद पर तुम भी जन्नत के हकदार हो जाओगे। भाई माशाअल्लाह। ताज शरिया, ताज शरिया। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, माशाअल्लाह। अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। एक मर्तबा पीछे वाले बोल दें सुभान अल्लाह। हजरत मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा उदास मत हो, जिसका कोई सहारा नहीं उसका नबी सहारा है, जिसका कोई आसरा नहीं उसका मुस्तफा आसरा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जरा सा मैं दिखा रहा हूं कि इस्लाम ने बेटी को क्या क्या दिया है। ये बेटियां हैं जिनकी पैदाइश पर मेरे नबी ने जन्नत की बशारत अता फरमाई है। यही बेटी जब बड़ी हो रही है, मुस्तफा की बारगाह में अर्जी लगा रही है, या रसूल अल्लाह, आपने बचपने में बचा लिया, जवानी में मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में मेरी हैसियत क्या होगी? मेरे आका की रहमत झूमी, ए बेटी तुम हर दौर में रहमत रहोगी। जब तक बाप के घर में रहोगी, बाप के लिए रहमत, ससुराल जाओगी, शौहर के लिए रहमत, और माँ बन जाओगी तो तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत। ए बेटी, जब तुम माँ बनेगी तो तेरा दर्जा और बुलंद हो जाएगा। मैं तेरे कदम के नीचे जन्नत रख दे रहा हूं। बोल दो यार, बोल दो, बोल दो। अभी मैं आपसे पूछूं, रात में क्यों जाग रहे हैं? जन्नत मिल जाए। नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? जन्नत मिल जाए। हज क्यों कर रहे हैं? जन्नत मिल जाए। नेकी क्यों करते हैं? जन्नत मिल जाए। और मेरे आका फरमाते हैं, जन्नत तो माँ के कदम के नीचे है। और जरा सा मोहब्बत से यार, जो ये इल्जाम लगाते हैं इस्लाम ने औरत को कुछ नहीं दिया, इतना बड़ा सरमाया दिया है कि मोमिन की जो आखिरी तमन्ना है जन्नत, वो जन्नत एक औरत के कदम के नीचे मुस्तफा ने रख दिया है। अगर मेरे नबी ये फरमा देते कि जन्नत बाप के कदम के नीचे, तो कोई है जो एतराज कर देता? अरे मेरे नबी मुख्तारे कायनात है,
चाहे बाप के कदम के नीचे रखें या माँ के कदम के नीचे रखें, नबी जिनके कदम के नीचे रखते हम लोग ईमान ले आते, मगर मेरे नबी ने बाप के कदम के नीचे जन्नत नहीं रखी, माँ के कदम के नीचे जन्नत रखी। क्यों? इसलिए कि यही मर्द थे जो सता रहे थे, यही औरतें थी जो सताई जा रही थी, और नबी किसी जालिम की मदद करने नहीं आए हैं बल्कि मजलूमों की मदद करने आए हैं, मजलूमों को मुस्तफा जाने रहमत मकाम दिलाने के लिए। मेरे आका ने, मेरे मुस्तफा ने माँ के कदम के नीचे जन्नत रख दिया, सुभान अल्लाह। और साहब ये माँ बाप अगर राजी तो अल्लाह भी राजी, मुस्तफा भी राजी। और अगर ये माँ बाप रूठ जाएं, देखो इस्लाम ने औरतों को क्या दिया, ये माँ बाप अगर रूठ जाएं तो सारी नमाजें, सारे सजदे, सारी इबादतें बेकार हो जाए। ये मेरे नबी हैं जिन्होंने एक औरत को ये मकाम दिया है। अच्छा आगे चलिए, 3 दौर में आपको दिखाया, बेटी का बचपना, बेटी की जवानी और बेटी का बुढ़ापा। अब इस बीच में 30-35 बरस की उम्र हो और कोई औरत बेवा हो जाए, शौहर इंतकाल कर जाए, तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेवा की भी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, मगर आज से 1400 साल पीछे पलटिए, बेटी को जिंदा गाड़ा जाता था। अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसको 6 महीना एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था, खाना पीना तक नहीं दिया जाता था, जीने के लिए थोड़ी सी ग़िज़ा दी जाती थी, पाकी हासिल करने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। और 6 महीने में जब वो निजासत में डूब जाती थी तो उसको निकाला जाता था, सर का बाल छील दिया जाता था, गधे पर बैठा दिया जाता था, मोहल्ला मोहल्ला घुमाया जाता था। ये कोखजलन है, ये डाइन है, ये मनहूस है, अपने शौहर को खा गई, इसको जीने का हक नहीं है। दुकानदार, इसका मुंह देख करके दुकान मत खोलना वरना दिन भर बोहनी ना होगी। वकील साहब, इस बेवा का मुंह देख करके वकालत खाने मत जाना वरना किसी मुवक्किल से मुलाकात ना होगी। मुसाफिर, इसका मुंह देख करके सफर शुरू मत करना वरना तेरा सफर नामुकम्मल हो जाएगा। और मेरे मुल्क में, हिंदुस्तान में क्या होता था, किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसी के चिता में जला करके राख कर दिया जाता था, सती कर दिया जाता था, और कहा जाता था ये कोखजलन थी, ये डाइन थी, ये मनहूस थी, अपने पति को खा गई, इसको भी जीने का हक नहीं है। हिंदुस्तान में सती किया जाता था और मक्का में उसकी जिंदगी को जहन्नम से भी बदतर बना दिया जाता था। ऐसे ही माहौल में मेरे नबी तशरीफ लाए। अब 1 मिनट के लिए आलम तसव्वुर में मक्का शरीफ चलते हैं। मक्का ही में एक बेवा है और मक्का ही में एक कुंवारा है। बेवा की उम्र 40 साल है और कुंवारे की उम्र शरीफ सिर्फ 25 साल है। बेवा पूरे मक्के में बेमिसाल और कुंवारा पूरी कायनात में बेमिसाल। अब मैं नाम लूंगा तो चुप न रहिएगा। बेवा का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है और कुंवारे का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। 40 साल की हजरत खदीजतुल कुबरा है और 25 साल के मेरे मुस्तफा है और 40 साल बेवा ने 25 साल कुंवारे पैगंबर आजम के पास पैगाम निकाह भेजा। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपकी कनीज बनना चाहती हूँ, मैं आपकी जोसियत में जोसियत में जाना चाहती हूँ। अंदाजा लगाइए, उस वक्त बेवा को मनहूस समझा जाता था। मेरे आका की बारगाह में जब हजरत खदीजतुल कुबरा का पैगाम निकाह पहुंचा तो मेरे नबी ने इनकार नहीं किया बल्कि इकरार करके ऐलान किया, ए मक्का वालों, तुमने तो सुहागन को अभागन बना दिया था और ये नबी हैं जो एक अभागन को सुहागन बनाने जा रहे हैं, एक बेवा को जिंदगी देने। ये मेरे मुस्तफा हैं जिन्होंने पहली बेवा को सुहागन बनाया है और रुतबा हजरत खदीजतुल कुबरा को उम्मुल मोमिनीन बना दिया। अरे बोल दो यार, बोलो, उम्मुल मोमिनीन बनाया। जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि आकाए कायनात ने इतनी शादियां की, क्यों इतनी शादियां की, उसका जवाब है मेरे पास।
मेरे नबी ने नफ्स के लिए शादी नहीं की है, समाज के गरीब दबे कुचले लोगों को मुस्तफा उठाने के लिए ये काम कर रहे थे। तारीख उठा करके देखिए, सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं जो कुंवारी हैं और कम उम्र की हैं। बकिया जितनी जौज़ाए मोहतरमा मेरे नबी की हैं, सब मेरे नबी से या तो उम्र में ज्यादा हैं, या बेवा थी, या हालात के मारी हुई थी। मुस्तफा ने पहला निकाह बेवा से किया और 40 साल की बेवा है, इसको भी सुनिए। 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है और 25 साल शबाब का टाइम रहता है। 25 साल जवानी का एकदम उफान रहती है और 40 साल के बाद उम्र ढलने लगती है। देखिएगा 40 साल के बाद भाई साहब जाइए डॉक्टर पास, बोलो ठीक से खाइए हुए और थोड़ा चिकना छोड़ दीजिए। क्या हुआ? बोल 40 आप पार कर रहे हैं, कहानी आपकी खत्म होने वाली है। 40 साल के बाद बुढ़ापा, 25 साल शबाब का टाइम। वो 40 साल की बेवा, ये 25 साल के मेरे मुस्तफा, और सरकार ने पहला निकाह 40 साल बेवा से किया है और ये पैगाम दिया है कि जमाना जिसको मनहूस समझता था, मुस्तफा ने उसे रहमत भी बनाया, उम्मुल मोमिनीन भी बनाया और दुनिया की सारी बेवा को जीने का हक अता फरमाया, दुनिया की सारी बेवा को मुस्कुराने का हक अता फरमाया। और मेरे नबी इतने हसीन, इतने खूबसूरत कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद में तो दाग है और मेरे नबी का चेहरा साफ है। इतने बेमिसाल नबी, इतने हसीन नबी, और उस नबी ने पहला निकाह एक बेवा से किया और ये बताया कि जमाना जिसको सबसे कमजोर समझता है, मुस्तफा ने उसको सबसे ज्यादा ताकतवर बना दिया है। कितना हसी अहमद मुख्तार का चेहरा। आपकी आवाज मेरे कान तक आनी चाहिए। इधर का कान तो मेरा ठीक है, इधर का थोड़ा सा डैमेज है, इसे इधर वाला जोर से बोलिएगा। है कितना हसी अहमद मुख्तार का चेहरा, मुख्तार का चेहरा है कितना हसी अहमद मुख्तार का चेहरा। अरे कुरआन है मुकम्मल मेरे सरकार का चेहरा, सरकार का चेहरा। कुरआन है मुकम्मल मेरे सरकार का चेहरा, सरकार का चेहरा। मैं चुप हो जाऊं तो आप लोग क्या बोलिएगा? ये याद रखिएगा, ये कहने का मौका ना मिले कि कृपया अपना नंबर जांच कर ली, इसकी नौबत नहीं आए। है कितना हसी अहमद मुख्तार। सुभान अल्लाह। हजरत सुनिएगा, चुन चुन के शफाअत मेरे सरकार करेंगे। सुभान अल्लाह। बोलने वालों, नजराना देने वालों, ये शेर सुनना। चुन चुन के शफाअत मेरे सरकार करेंगे, वो जानते हैं अपने वफादार का चेहरा, वफादार का चेहरा। खड़ा हो गए भाई साहब, खड़ा हो गए, लगाइए। माशाअल्लाह। मसला के आला हज़रत तो लगाइए, इसके बगैर हमारा नारा अधूरा रहता है। सुभान अल्लाह। अब आपके तरफ से एक शेर पढ़ते हैं। ढूंढेंगे सभी हश्र में गमखार का चेहरा। अब्दुल कादिर भाई, सब लोग अपने तलाश में होंगे, कोई दोस्त साथी माँ बाप मिल जाए, एक नेकी मिल जाए। पानी पानी हम दूसरे को पिलाते हैं, हमको पिलाएगा। पानी पीने से आवाज बैठ जाती है, इसलिए पानी नहीं पीना। आवाज मेरी बैठी लग रही है? आवाज कितना खोलवाइएगा, पूरा निकलवा ही दीजिएगा क्या? ठीक तो है मेरा साउंड ठीक है, अपना साउंड आप लोग ठीक ठाक रहिए।
तकते हैं सभी हश्र में गम खार का चेहरा, गम खार का चेहरा, और तकते हैं सभी हश्र में गम खार का चेहरा, और सरकार देखते हैं गुनहगार का चेहरा, गुनहगार का चेहरा, सरकार देखते हैं गुनहगार का चेहरा, गुनहगार का। ओ भाई साहब, अभी हजरत ताजुल शरिया का नारा लगाया था ना, एक शेर में पढ़ रहा हूं, इस पर इस्तकबाल हो और शानदार इस्तकबाल हो। किन किन लोगों ने हुजूर ताजुल शरिया को देखा, हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, आधे लोगों ने देखा, उलमाए कराम ने करीब सब लोगों ने देखा। ये शेर सुनिएगा, मौलाना इम्तियाज साहब तो बहुत पुराने हैं, देखे होंगे। तुम भूल ही जाओगे मियां चांद और सूरज, तुम भूल ही जाओगे मियां चांद और सूरज, गर देख लेते अज़हरी सरकार का चेहरा। जिंदाबाद आला हजरत आला ताजुल शरिया, ताजुल शरिया जिंदाबाद। क्या नाम है? मस्तान। अरे यार, काम भी मस्तान का और नाम भी मस्तान, नाम का बहुत असर होता है। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं पढ़ाई लिखा कुछ ना, नाम मोहम्मद फाजिल। उन्हें फाजिल कहाँ से किया? बोले ना नाम ही है फाजिल, कुछ नहीं पढ़े हैं। तो ये मस्तान भी है, नाम ही है कि मस्तान लोग कहते हैं, मस्तान कहते हैं। तो मस्तान की ये कमी है, समझे? मस्तान इसको रख देना, सही में मस्तान हो जाएगा, ठीक है ना? पक्का इंशाल्लाह। नारे तकबीर, अरे हाथ उठाओ यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुल शरिया, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने मखदूमे मिल्लत, फैजाने जानशीने फातिह बिलगराम, फैजाने हुजूर सैयद अवैसे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मस्तान ही के लिए दाढ़ी नहीं है, सब मुसलमान के लिए है। हमको अफसोस होता है कि जिसको नहीं रखना चाहिए वो कभी इतनी बड़ी बढ़ा देता है, कभी इतनी छोटी कर देता है, और जिसको रखना चाहिए रोज छिला रहा है। अरे यार, कसम खुदा की, दूसरे की नकल करने में कामयाबी नहीं है, मुस्तफा की नकल करने में कामयाबी है। कभी आपने गौर किया? अभी हम लोग आप लोग भी शायद देखे होंगे, एक क्लिप आई थी, एक मौलाना साहब डाले थे कि मैं सफर कर रहा था और मांगने वाली वो आई, कोई छक्के लोग की जो जमात होती है, तो एक मौलाना साहब जो बैठे थे, हम लोग का भी तजर्बा है कि हम लोग को कभी नहीं मांगता, दूसरे को मांगा तो वो बोला कि हम भी मुसलमान हैं, हम ही से क्यों मांगती हो, इधर क्यों नहीं मांगती? बोला तुम्हारा कोई जान पहचान नहीं लग रहा है, तुम्हारी कोई निशानी नहीं है कि तुम मुसलमान है, और ये मुकम्मल सुन्नते मुस्तफा लेकर के बैठा हुआ, जाहिर में भी मुसलमान नजर आ रहा है और बातिन में भी मुसलमान नजर आ रहा है। जिस चीज पर हमको कुछ लोग रोकते हैं उस पर वावेला बहुत मचाते हैं। दाढ़ी रखने में कौन आपको रोका? अरे बोलिए, कोई मना करने आया? अरे बोलते क्यों नहीं? कोई लाठी डंडा लेके आया कि मत रखो दाढ़ी? तुम खुद नबी की सुन्नत को रोज मिटा रहे हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। एक सुन्नत बचाएगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब मैं सोचने लगा
तलवार से गर्दन कटा के इस्लाम बचाए उसको एक शहीद का दर्जा, और जो नबी की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में बचा दे उसको 100 शहीदों का दर्जा। ऐसा क्यों है? तो उसका जवाब यह है कि हजरत अली फरमाते हैं जो तलवार से कटता है वो एक मर्तबा कटता है, मगर जो लोगों की बोली और ताने से कटता है वो बार बार कटता है। अब जो तलवार से कटा उसको एक शहीद का दर्जा मिलेगा, और जो लोगों का ताना सुन करके मुस्तफा की सुन्नत बचाया उसे 100 शहीदों का सवाब, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो मस्तान के साथ एक आदमी और है जो दाढ़ी रखने के लिए तैयार हो जाए, एक आदमी कोई नहीं है। कयामत आ गई। अब कैसे सांप सूंघ गया, एक दूसरे को देख रहा है। अरे यार, आप कौन समधी आने में जाएगा जिसका पैर लटक गया है, एक पैर हिंदुस्तान में एक पैर कब्रिस्तान में, वो लोग भी दाढ़ी नहीं रखना चाहता। कितना अफसोस का मकाम है। अभी कहे इस्लाम के लिए, बोल गर्दन कटा देंगे, बोल मत कटाओ दाढ़ी रखो, बोल ये नहीं कर पाएंगे, गर्दन कटाएगा। अरे यार, पहले नबी की सुन्नत सजा दो, इंशाअल्लाह गर्दन कटाने की बारी ही नहीं आई। तो आप लोग एक आदमी भी नहीं है। अरे इनके साथ कोई एक आदमी और, एक आदमी और, अरे जल्दी बोलो यार। अरे आप ही बोल दीजिए भाई साहब। अमर जा इधर आए। अरे क्या सोच रहे हैं यार, देखिए हम से भी सोच रहे हैं। नारा लगा दें, जल्दी बोलिए, और हजरत से दुआ करवा देंगे। अरे जबरदस्ती मत करो यार, खाली यही रखेगा। आप लोग कहन कर रहे कि हम लोग भी रखेंगे, ये बोलने का हम लोग का हक है, ये लोग नहीं बोल सकता। ये वही बोलेगा जो पहले दाढ़ी रखे हुआ हो, जो खुद ही नहीं रखा दूसरे को क्या बोलेगा। इसलिए अगल बगल सब वैसा ही है, कोई नहीं बोलेगा अहमद चचा को, अहमद भाई को हम ही बोल सकते हैं। अच्छा चलिए, आपको एक मौका दे रहे हैं, 10 मिनट अभी मैं तकरीर और करूंगा। 10 मिनट में आप अगर अल्लाह दिल 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 अगर ये तैयार हो जाए ठीक है, न तो जबरदस्ती कहिएगा, कल से कहिएगा अरे यार तुम लोग इसलिए यूं नहीं चाहिए। झूम के दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु। नारा एक लगाइए तुम तो देखें। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। नारा लगाइए अहमद भाई। झूम के दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह एक बेवा से करके ये ऐलान फरमाया कि मैं इन्हीं जमाने के सताए हुए लोगों का रुतबा बुलंद करने के लिए आया। आज कोई एक अमीर होता है, गरीब को हकारत की निगाह से देखता है, मगर शायद आपको मालूम नहीं, सबसे ज्यादा मेरे नबी ने गरीबों से प्यार फरमाया। सबसे ज्यादा गरीबों को मेरे मुस्तफ़ा ने सीने से लगाया है, और सरकार ने फरमाया इस्लाम गरीबों से फैला है और गरीबों से खत्म हो जाएगा। इसलिए जो अमीर गरीब बैकवर्ड फॉरवर्ड छोटे बड़े में तमीज करते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि इस्लाम दौलत की बुनियाद पर बड़ा छोटा नहीं बनाता। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा वही है जो तकवा वाला है। सुभान अल्लाह। जो सबसे ज्यादा परहेजगार है वही अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा है। दौलत की बुनियाद पर बड़ाई नहीं मिलती है, इल्म फजल और तकवा की बुनियाद पर अल्लाह की बारगाह में बड़ाई मिलती है। दोस्त, अब मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि जिस आले रसूल की आमद होने वाली है, बिलग्राम शरीफ का जो सज्जादा नशीर तशरीफ लाने वाले हैं, कसम खुदा की देखेंगे तो एक सादी टोपी, सादा कुर्ता पैजामा, मामूली से लिबास में
ना कोई ताम, ना कोई जाम, ना कोई अब्बा, ना कोई जुब्बा, ना कोई तसन्नो, ना कोई दिखावा, मगर कसम खुदा की ये ऐसे हैं कि हड्डी को छू दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। जिनको देख लो तो खुदा याद आ जाए, जिनको देख लो तो अल्लाह याद आ जाए, और जिनके अखलाक व किरदार को देख लो, जिनकी खानकाह को देख लो तो ख्वाजा बाबा कुतुबुद्दीन का वो दरबार और खानकाह नजर आ जाए। और जिनकी सादगी को देख लो, जिनके अखलाक को देख लो, जिनके किरदार को देख लो, तो फिर आप यही कहेंगे कि बिलग्राम शरीफ के हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा इतने बाकमाल हैं तो इनके दादा कितने बाकमाल होंगे, और जब इनके दादा इतने बाकमाल हैं तो गौसे आजम कितने बाकमाल होंगे, और जब गौसे आजम इतने बाकमाल हैं तो इमाम हुसैन की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता। हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने मेरे बारे में बताया, अल्लाह ताला ने हुजूर मखदूम मिल्लत की जुबान में वो तासीर दिया है, वो तासीर दिया है कि वो दम कर दें, तावीज दे दें तो जाने वाला चरपाई पर जाता है, लौटता है तो दौड़ता हुआ लौटता है। जाने वाला रोता हुआ जाता है, लौट के आता है तो मुस्कुराता हुआ आता है। मुझे भी टांग करके लेकर के लोग गए थे, और हजरत ने जब देखा फरमाया जाकिर हुसैन कहाँ है। हमने कहा हुजूर मैं ही हूँ। तो आप हैं? हमने कहा हुजूर आप हैं? हमने कहा हाँ हुजूर। अरे आपको तो देखा था, अच्छे सेहतमंद थे, ये क्या हो गया? हमने हुजूर पता नहीं क्या हो गया। हजरत ने फरमाया बताइए क्या हुआ। मैंने 7 बीमारी बताई, 7 बीमारी। हार्ट में भी है हुजूर, नस भी दब गया हुजूर, पाइल्स भी है हुजूर, जॉन्डिस भी है, और मैं 10 कदम नहीं चल पाता था। इस्तिंजा पखाना जाने के लिए भी किसी का मोहताज रहता था, और मेरे दिल में ये बैठ गया था कि मैं कल मर जाऊंगा। इसलिए 1 साल से मैं सोया, ये 1 महीने से मैं सोया ही नहीं था, और वहम यह हो गया था कि सोऊंगा और हजरत इजराइल आ जाएंगे, इसलिए जागे रहो। गर्मी में भी खिड़की बंद, नहीं खिड़की मत खोलना। हजरत ने फरमाया बताइए, सब मैंने बता दी। तो हजरत ने फरमाया एक चीज आपने नहीं बताई। मैंने कहा हुजूर क्या? फरमाया कि आपको लगता है मैं कल मर जाऊंगा। जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरे दिल ने कहा एक आलिम की बोली नहीं, एक वली की बोली है। एक फूक छाड़ और दुआ तावीज करने वाले की ये जुबान नहीं, ये औलादे गौसे आजम की जुबान है। वली की पहचान है कि दिल की बात को जान रहे हैं। आप ये छुपा रहे हैं? तो मैंने आहिस्ते सर हिलाया हाँ हुजूर। फिर 1 मिनट के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए हजरत ने आंखें बंद की, और उसके बाद जैसे कोई चौंकता है चौंक के बोला अरे आपको कुछ हुआ ही नहीं है। कौन कहता है ये बीमारी वो बीमारी, सब रिपोर्ट झूठी है, आपको कुछ हुआ ही नहीं। मौलाना अब्दुल करीम साहब और 10 लोग और बैठे थे। हजरत ने फरमाया मौलाना अब्दुल करीम जाकिर हुसैन मरीज बन करके नहीं, मेहमान बन के आए हैं, हमारी जमात के बड़े खतीब हैं, मसलक के आला हजरत के मुबल्लिग हैं, इनका ख्याल रखिएगा, मैं सुबह मिलूंगा। हजरत तशरीफ ले गए। मौलाना अब्दुल करीम ने कहा मुबारक हो, आप अच्छे हो गए। मैंने कहा कैसे? मौलाना अब्दुल करीम ने कहा हजरत जिनको ये बोल देते हैं बीमारी भी होती है तो अल्लाह अच्छा कर देता है, आपके पास होगी बीमारी। हजरत ने फरमाया कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। हजरत सुबह जुमा का दिन था, तशरीफ लाने में ताखीर हुई और मेरी रूह निकलने के करीब हो गई। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मरना होगा बिहार में मरूंगा। हजरत को खबर हुई, हजरत तशरीफ लाए, क्या हुआ? हुजूर बहुत घबराहट, मेरी रूह निकली जा रही। और रूम में आइए, गए। हजरत ने फरमाया अभी आपको नहीं मरना है, मसलक के आला हजरत की खिदमत और आपको करनी है, दीन का काम और करना है, अभी की उम्र है। मैं तावीज दे रहा हूँ 11 दिन पीजिएगा, 12वें दिन से अब तकरीर कीजिएगा। हमने कहा हुजूर मुझे चलने के लायक बना दीजिए, तकरीर तो जिंदगी रहेगी कर लूंगा। फरमाया यह अवैस मियाँ की जुबान है, 12वें दिन से अब तकरीर करना शुरू कर दीजिएगा।
हजरत ने 11 दिन की तावीज दी, बाखुदा मेंबर से बोल रहा हूँ, 11वें दिन पता ही नहीं चला कि मुझको कोई बीमारी हुई है। 12वें दिन मैं सिवान गया, 13वें दिन मैं गोरखपुर गया, 14वें दिन मैं अकबरपुर गया, जहांगीरगंज, जहाँ हजरत तशरीफ लाए थे। हजरत ने इश्तिहार में नाम देखा, फरमाया जाकिर हुसैन गया भी आए हैं। हाँ हुजूर। अच्छा है, तकरीर करने लगे। हाँ हुजूर आए हैं। मैंने कहा मेरी पहली तकरीर करा दो, तबीयत ठीक नहीं है। मैं पहली तकरीर करके हजरत की बारगाह में पहुंचा, कदमों पे गिरा। हजरत ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जमात का एक खतीब अच्छा हो गया है। अब आपको कुछ नहीं होगा, एक मर्तबा और आइए और वादे के मुताबिक मेरी मस्जिद में तकरीर कर दीजिए। सुभान अल्लाह। बच्चे सुनना चाहते हैं, आपको सुने हैं, अब अच्छे हो गए, आकर के तकरीर कर दीजिए। हमने कहा हाँ हुजूर, मैं सर आंखों के बल हाजिर होऊंगा। और फिर मैं अच्छा हुआ, मैंने कहा हजरत अब मैं पटरी से उतर गया। हजरत ने फरमाया आइंदा आपकी तकरीर पहले से अच्छी होगी, घबराने की जरूरत नहीं है, जाइए दीन की खिदमत कीजिए। मैं दर्जनों लोगों को लेकर गया हूँ, जिसको हार्ट की बीमारी है, जिसको कैंसर की बीमारी है, कारोबार नहीं चलता है, परेशान हाल है, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है। हजरत सिर्फ दम कर देते हैं। मैं एक लड़का को भेजा जिसके बच्चे के हार्ट में पैदाइशी छेदा था। हमने कहा हुजूर करम फरमा दीजिएगा, ऐसा ऐसा गरीब है, ऑपरेशन नहीं करा पाएगा। तो हजरत ने फरमाया भेज दीजिए, अच्छा हो जाएगा। अब वो सोया हुआ था, हजरत ने फरमाया तू ही है, उठो। पानी दम करके दिया, हजरत तशरीफ ले गए जलसे में। उसने फोन किया, खाली बोले उठो, बोले ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं बोले। तो हम बोले कहा सफेद मुर्गा मांगना चाहिए, कहा खस्सी मांगना चाहिए कि बेटा अच्छा होगा। तो ये सामान लेकर के आओ। तुम ओझा तो नहीं समझा हुआ, वो अल्लाह के वली हैं, हाथ लग गया है, तेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। और ठीक 1 महीने के बाद हजरत ने फरमाया कि तुम एक्सरे करा करके लाना। 1 महीने के बाद गया तो डॉक्टर ने कहा तेरा तो हार्ट पूरा भर गया है, बीमारी है ही नहीं, क्या खाया सो बताओ, किस डॉक्टर के पास गया सो बताओ। कहा सर मैं गरीब आदमी क्या खिलाता, किस डॉक्टर पास जाता, एक अल्लाह के वली के पास गया था, उन्हीं का दम किया हुआ पानी मैंने पिलाया है। फरमाया हाँ ये डॉक्टर का काम नहीं, ये वली ही का काम होता है। जहाँ डॉक्टर का मेडिकल फेल होता है, वहीं से अल्लाह वालों का इलाज शुरू हो जाता। तो दोस्त माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत हजरत की साथ समझना बड़ा मुश्किल है। और हम और आप क्या समझेंगे, वली वली को समझता है, चोर चोर को समझता है, डकैत डकैत को समझता है, खैनी वाला खैनी वाले समझ आता, सुरती वाला नहीं। एक ऐसे ऐसे क्या समझ गया कि हमको भी ये दे देगा। चोर चोर को जानता है, वली वली को समझता है। एक वली हुजूर ताजुल शरिया, एक वली हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती। अरे बोल दो ना। और उसी वली ने मखदूम माहिमी कॉन्फ्रेंस माहिम शरीफ में ऐलान फरमाया था, हुजूर ताजुल शरिया ने, कि मैं अपने बाद अपने मुरीदों को और सुन्नियत को सैयद अवैस मियाँ के हवाले करके जा रहा हूँ। बोल दो बोल दो बोल दो दोस्त, बोलो बोलो। हुजूर ताजुल शरिया जो बोलते हैं वो सनद बनती है, हुजूर ताजुल शरिया जो बोलते हैं वो बात मुस्तनद होती है। हुजूर ताजुल शरिया किसी के लिए ये जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकते। फरमाया फरमाया मेरे बाप दादा ने अहसनुल उलमा को अपना मेयार बनाया था, मैंने हुजूर अवैस मियाँ को अपना मेयार बनाया है। तुम यही जाना इसलिए कि हुजूर ताजुल शरिया को मालूम था मेरा सफर जन्नत की तरफ होने वाला है। अब मखलूके खुदा की हाजत रवाई कौन करेगा, इनके दर्द का दरमा कौन बनेगा, इनकी परेशानी को दूर कौन करेगा। तो एक वली ने वली की जानिब निशानदेही किया, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मगर अवैस मियाँ मेरी जगह संभाल लेंगे, तुम्हारी सारी परेशानी यहीं से दूर हो।
वो तशरीफ ला रहे हैं जिनके कदमों में अल्लाह ने बरकतें अता फरमाई। जिधर चले जाते हैं अल्लाह की रहमत झूम जाती है, जिधर चले जाते हैं अल्लाह की रहमत बरसती है। कुतबियत के मकाम पर हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती फाइज है और कुतुब की दुआ कबूल होती है। आपका नसीबा है, हम लोग बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा ले जाने के लिए चप्पल टूट जाती है, हजरत तारीख नहीं देते। बड़े बड़े शहरों को तारीख नहीं देते हैं। ये बनारस वालों, ये तेरा मुकद्दर है, ये तेरी किस्मत है। बड़ी आसानी के साथ मौलाना अब्दुल कादिर साहब, जब मैंने 12 बजे फोन किया तो पता चला हजरत कुछ टेंशन में है, घरेलू टेंशन में है, निकले नहीं। ने कहा अल्लाह ही खैर फरमाए, लेकिन मुझे यकीन था कि बनारस वाली तारीख हजरत किसी हाल में कैंसिल नहीं करते। और आपको मालूम है मैं हजरत की वजह से इतना इमरजेंसी काम छोड़ के आया हूँ कि कल मेरे यहाँ मेहमान आ रहे हैं सुबह सुबह, और मैं अभी आपके यहाँ तकरीर कर रहा हूँ। सिर्फ हजरत के वजह से। कोई भी जलसा होता तो मैं नहीं जाता, माजरत पेश कर देता, लेकिन हजरत का मामला था, हजरत के जरिए तारीख दी गई थी, तो मैंने कहा किसी हाल में कैंसिल नहीं होगा, कोई काम मेरा बिगड़ेगा नहीं, इसलिए कि हजरत की दुआएं हमारे साथ हैं। आने वाला मेहमान भी हजरत की दुआओं से मोहब्बत भरे अल्फाज का इस्तेमाल करेगा। तो हजरत सरकार तशरीफ ला रहे हैं, चेहरे की ज़ियारत कीजिएगा, धक्का मुक्की नहीं कीजिएगा। और जो लोग मुरीद किसी अच्छे पीर से नहीं हुए हैं वो हजरत के हाथ से मुरीद हो जाइएगा।